हेलो स्टूडेंट्स, और आपका स्वागत है आज की ईपीटी क्लास में। हमारा आज का टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स का हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, दैट इज द इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, इसको सबसे पहले बहुत एक इजी एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक स्टूडेंट है और वो 95% मार्क्स 12th में लाना चाहता है, मगर उसके आते कितने हैं? सपोज 90% उसके आते हैं। तो अब यहीं पर पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स समझनी है आपको इसी एग्जांपल से कि 95% उसने सोचे थे, ये एज्यूम करे थे, एक्चुअल कितने आए? 90%। तो अब 90% जो आए दैट इज द पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और 95% इज द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। मतलब जो हम एज्यूम करके चलते हैं वो दैट इज इन द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, और जो एक्चुअल है, जो वास्तविक है, विच इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स एंड फिगर, दैट इज द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब समझते हैं पूरे टॉपिक को। सबसे पहले पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है? डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कोई भी इकोनॉमिक इशू हो रिलेटेड टू पास्ट हो, पास्ट का हो यानी कि भूतकाल का हो, प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो, जो गुजर गया है उससे रिलेटेड हो या अभी जो चल रहा है उससे रिलेटेड हो या फ्यूचर में होने वाला हो, उससे डील करता है। विच कैन बी स्टडीड बाय यूजिंग फैक्ट एंड फिगर, जिसको कि फैक्ट्स और फिगर के अकॉर्डिंग पढ़ा जा सकता है, उसको समझा जा सकता है। दिस इज द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। या जैसे एक और एग्जाम्पल, आजकल आपने देखा होगा कोरोना, जो कोविड-19 बहुत चल रहा है, तो इंडिया में बिगनिंग में मार्च में, क्योंकि इसको अगर हम यहाँ पर इन्वॉल्व करें बाय द फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो मार्च में मान लेते हैं कि इसका ग्राफ कितना था, मान लीजिए 1% के आसपास। मार्च अप्रैल में ये कितना था? 1% के आसपास था अकॉर्डिंग टू फैक्ट और फिगर, क्योंकि कोई भी इसको वेरीफाई कर सकता है। उसके बाद फिर अभी आज की डेट में कितना हो गया ये? अगस्त में मान लीजिए ये बढ़ के देखो, आज की डेट में अप्रोक्सीमेट 30 लाख के आसपास पेशेंट है, 30 लाख पेशेंट। तो हमने मान लिया, सब एज्यूम कर लेते हैं कि मान लीजिए ये जो है 20% ऐसे समथिंग इसको मान लिया, यानी कि ये जो फैक्ट्स और फिगर हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, ये वेरीफाई किए जा सकते हैं कि ये सही है या गलत है। दिस इज द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। मींस डील्स विद द इकोनॉमिक इशू रिलेटेड टू द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर विच कैन बी स्टडीड बाय यूजिंग फैक्ट और फिगर, और इसके साथ साथ इनको वेरीफाई भी किया जा सकता है। तो ये था हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में कि इसको कैसे फैक्ट्स और फिगर का यूज करके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में, यानी कि क्या हुआ था और क्या हो सकता है, उसको समझने की कोशिश करी जाती है। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज द इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी एंड वेरीफाइबल फॉर ट्रुथ। इसको वेरीफाई किया जा सकता है। अब बात करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज द इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम क्या समझते हैं कि व्हाट ऑट टू बी मीन्स क्या होना चाहिए। इट डील्स विद द ओपिनियंस ऑफ द इकोनॉमिक, मीन्स ये ओपिनियंस पे डील करता है। वहां पर फैक्ट और फिगर्स का यूज नहीं है, वहां पर क्या है, ये ओपिनियन होती है कि किसी ने कोई ओपिनियन दे दी। जैसे यानी कि एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर है मनरेगा। मनरेगा का आपने नाम सुना होगा। मनरेगा मीन्स जो है महात्मा गांधी गारंटीड नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ द मनरेगा। तो मनरेगा में क्या कहा गया है कि 1 डे
एंड द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मीन्स मनरेगा के बारे में जब आई तो क्या कहा गया कि भाई एक ओपिनियन थी कि मनरेगा जब ये योजना आएगी, मनरेगा जब प्लान आएगा तो एक दिन क्या है पूरे हिंदुस्तान से अनएम्प्लॉयमेंट चला जाएगा। इट वॉज द ओपिनियन। वहाँ पर ऐसा कोई हमारे पास फैक्ट या फिगर नहीं थे। उसके बाद कुछ और लोगों ने ओपिनियन दी, ओपिनियन अलग अलग थी क्योंकि फैक्ट और फिगर्स के अकॉर्डिंग थी नहीं। दूसरे लोगों ने क्या कहा, दूसरे इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा कि इट मेक द पीपल पैरासाइट एंड लाइफ लॉन्ग अनप्रोडक्टिव। मीन्स कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये तो जब उनको बिना काम के बदले यानी कि वहाँ कोई जज तो कर नहीं रहा है, तो उनको अगर इस तरीके से पैसा मिलेगा तो उनको क्या करेगा, लोगों को लंबे समय के लिए क्या करेगा, पैरासाइट बना देगा और उनको लाइफ टाइम क्या है अनप्रोडक्टिव भी बना देगा। अनप्रोडक्टिव मीन्स वो फिर कोई बेहतर काम नहीं कर पाएंगे, वो उसी में लगे रहेंगे। तो ये मनरेगा के बारे में ओपिनियन थी। बहुत से लोगों ने ये भी कहा मनरेगा के बारे में कि ये जो है टैक्स, हमारे जो टैक्स पे करते हैं उन टैक्स पेयर जो है उनकी जो पैसा है, जो उनकी मनी है, उसका मिस यूज भी है। तो इसकी ये मनरेगा की डिफरेंट ओपिनियंस दी। तो ये जो था नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो डिपेंड्स अपॉन द ओपिनियन। देखिए ये भी याद रखिएगा कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में these are not based upon the opinion। यहाँ पर इकोनॉमिक्स की ओपिनियन शामिल नहीं होती है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स की ओपिनियन शामिल नहीं होती है, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, एक ओपिनियन शामिल होती है। तो ये था हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। तो चलिए अब हम समझते हैं हमारा अगला टॉपिक, दैट इज व्हाट इज इकोनॉमी। आखिर ये इकोनॉमी क्या चीज़ है। इकोनॉमी समझने से पहले देखिए, आपने देखा होगा किसी भी एक एरिया के, चाहे आप अपने तिलहर के बारे में ले लीजिए, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं और सब डिफरेंट एक्टिविटीज़ में बिजी हैं। जैसे कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई फार्मर है, ठीक है। ये सब किसी न किसी एक्टिविटीज़ में बिजी हैं जिससे अपनी क्या अर्न कर रहे हैं, लिविंग अर्न कर रहे हैं। मीन्स इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। मीन्स उस एरिया में रहने वाले लोग अपनी जो लिविंग अर्न करते हैं, दैट्स कॉल्ड द इकोनॉमी। मीन्स ये देखिए, आप एक देखिए एक सिस्टम रिवील होता है। एक सिस्टम आपको दिखेगा कि डॉक्टर वो अपना पेशेंट देखने जाते हैं, पेशेंट देख रहे हैं, उनका अपना क्लिनिक है, या कुछ टीचर्स हैं वो अपना डेली पढ़ाने जाते हैं, या शॉपकीपर्स हैं वो अपनी शॉप पे जाते हैं, फार्मर्स हैं यानी जो किसान हैं वो खेतों में जाते हैं, काम करते हैं। और उससे क्या होता है, जब वो वहाँ पर काम करते हैं उससे उनको अर्निंग होती है, यानी कि वो अपनी लिविंग अर्न करते हैं। और ये क्या है, ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इकोनॉमी। मीन्स इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग, जिससे वो अपनी लिविंग यानी आजीविका को अर्न करते हैं, दैट्स कॉल्ड द इकोनॉमी। करते हैं नेचर एंड लेवल ऑफ द इकोनॉमी की, कि इकोनॉमी का नेचर और लेवल कैसे आप पता लगाएंगे। सपोज एक विलेज है मान लीजिए, और उस विलेज के यानी कि उस गांव के ज़्यादातर लोग कहाँ में बिजी हैं, खेती में, यानी कि उनका जो मेन जो काम है वो खेती है। जो अपनी जो लिविंग अर्न कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, खेती से अर्न कर रहे हैं, यानी कि जो उनकी आजीविका है वो इस पर खेती पर डिपेंड है। तो यानी कि उसका नेचर कैसा हुआ, वहाँ की इकोनॉमी कैसी हुई, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। अब बात करते हैं लेवल ऑफ द इकोनॉमी के। लेवल कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। अब मान लीजिए उस गांव के किसान मोस्टली क्या है, डेवलप है, उनके घर अच्छे बने हुए हैं, अच्छे पैसे पैदा कर रहे हैं, एडवांस टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, वहाँ की इकोनॉमी कैसी है, रिच इकोनॉमी। रिच इकोनॉमी, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि डेवलप, यानी कि डेवलप इकोनॉमी। हम क्योंकि ज़्यादातर किसान क्या है, अच्छी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, अच्छे पैसे पैदा कर रहे हैं, उनके घर भी अच्छे बने हुए, यानी कि वहाँ की इकोनॉमी कैसी हुई, डेवलप इकोनॉमी हुई या रिच इकोनॉमी हुई। इससे ये क्या हुआ, हमने पढ़ा नेचर एंड द लेवल ऑफ द इकोनॉमी। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हम लोग डिस्कस करते हैं, द टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। इकोनॉमी के टाइप, इकोनॉमीज के टाइप क्या क्या होते हैं, इसके
3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या कंट्रोल्ड इकोनॉमीज, मार्केट इकोनॉमीज और फ्री इकोनॉमीज और मिक्स्ड इकोनॉमीज। अब ये क्या क्या होती हैं? दीज आर वेरी सिंपल। इसको कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि आगे आप पढ़ेंगे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये कौन डिसाइड करेगा कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है? तो काफ़ी सारी कंट्रीज में क्या होता है कि ऑल दीज थिंग्स मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कुछ किसके, जहां पर पूरी तरीके से गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, उसको कहते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और द कंट्रोल्ड इकोनॉमी। जैसे एग्जांपल आपका रशिया है, चाइना है, वहां पर क्या है, सारी चीजें किसके, गवर्नमेंट के हाथ में है कि क्या क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस और कैसे प्रोड्यूस करना है, ये सब डिसाइड कौन करता है? दैट इज प्लान्ड बाय द गवर्नमेंट। मीन्स ये इकोनॉमी कैसी हुई? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। अब दूसरा सेकंड वन द मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी या जिसको हम फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस और हाउ टू प्रोड्यूस टोटली किसके हाथ में होता है? प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है। इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। उस इकोनॉमी को कहते हैं मार्केट इकोनॉमी। मीन्स जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो सब प्रोड्यूसर के एंड में ले जाते हैं कि क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, किसके लिए बनाना है। दैट इज द मार्केट इकोनॉमी और फ्री इकोनॉमी, जहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल बिल्कुल ना के बराबर होता है। अब मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स जहां पर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर मिलकर काम करते हैं, उसको कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मीन्स प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर मिलकर काम करते हैं, मगर प्राइवेट सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर काम करता है, गवर्नमेंट के अंडर जो है प्राइवेट सेक्टर काम करता है। दैट्स कॉल्ड द मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये तो हमारे तीनों टाइप्स हो गए इकोनॉमीज के। तो आज का हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। इससे रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ओके, टाटा, बाय बाय।